तो भाई लानत है यार उन लोगों के ऊपर जो हमेशा हमेशा बाबर आजम को ट्रोल करते ही रहते हैं। आज बाबर आजम ने एक बार फिर से बता दिया व्हाई ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। जी हाँ, जिस तरीके की बाबर आजम ने बल्लेबाजी करके दिखाई है इस थर्ड T20I मुकाबले में, जहां पर पाकिस्तान को मोस्ट नीडेड था उनका, अगर यहां पर बाबर आजम मैं कहूं कि आउट हो जाते तो ये मुकाबला भी पाकिस्तान डेफिनेटली ही हारने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान को केवल 139 रन पर टारगेट मिला था, 140 रन कुछ बनाने थे, लेकिन वहां से भी पाकिस्तानी जो टीम थी वो बिल्कुल भी बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। आप देखो साहिबजादे फरहान जो 19 रन पर आउट हुए थे, साथ ही साथ सैम अयूब तकरीबन 0 रन पर ही आउट हो जाते हैं 4 गेंदें खेलकर। लेकिन वहां से आए नंबर 3 पर बाबर आजम ने जितनी सोच और समझ बूझ के बल्लेबाजी की है भाई, उनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी ही ज्यादा कम है यार। मैं एज ए इंडियन ये समझता हूं कि बाबर आजम की जो वो कितनी ज्यादा ट्रोलिंग की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबर आजम की ट्रोलिंग उनके बुरे फैंस की वजह से की जाती है। आपको ये बात भी समझनी होगी, जो उनको अंधा सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक क्रिकेट के फैन हो तो आप खिलाड़ियों को नहीं क्रिटिसाइज करोगे, आप उनके गेम को क्रिटिसाइज करोगे। मतलब हाँ, कि अगर किसी दिन किसी खिलाड़ी ने गलत खेला तो आपको उसके खेल के बारे में बात करनी चाहिए, आपको उसको खेल को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि हाँ यार यहां पर आपको अच्छा करना था, यहां पर क्योंकि मच नीडेड गेम था। ना कि आप उसके किरदार पर बातें करने लगे और ना ही आप बाबर आजम जैसे लोगों के उनके पर्सनली जाने लगे। वेल बाबर आजम के लिए यार इस पारी को देखकर दिल से रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। जिस तरीके से बाबर आजम ने यहां पर 47 बॉलों पर 68 रनों की पारी के लिए 9 चौके लगाए इस अपने पारी के दरमियान, और वहीं पर 144 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ आज उन्होंने बल्लेबाजी भी करके दिखाई है। वेल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का ये जो तीसरा T20I और आखिरी T20I मुकाबला खेला जा रहा था, और ऐसे तौर पर ये T20I मुकाबला एक डिसाइडर था कि जो इसे जीतती वही इस सीरीज को भी जीतने वाली थी। क्योंकि पहले दो मुकाबले में से पहले मुकाबले तो पाकिस्तान ने बाजी मारी, सॉरी पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बाजी मारी थी और पाकिस्तान को बुरी तरीके से उन्होंने लपेट दिया था। वहीं पर दूसरे मुकाबले में देखा जाए तो एक बार फिर से वही सीन होता है और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को लपेट देती है, यानी जो मामला था वो बिल्कुल भी बराबर पर आ जाता है। अब सीरीज का जो डिसाइडर था वो तीसरे मुकाबले में होना था, और ऐसे तौर पर तीसरा मुकाबला आज ही खेला जाना था, यानी 24 घंटों के अंतराल पर ही दो लगातार मुकाबले कराए जाते हैं, और ऐसे तौर पर एक बार फिर से वही चीज होती है। हालांकि कल पाकिस्तान ने जो है वो साउथ अफ्रीका को केवल 110 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तकरीबन 20-30 रन ज्यादा बनाने दिए, 29 रन ज्यादा बनाने दिए, और उसके बाद जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो 139 पर ऑल आउट हो जाती है। लेकिन उसके बाद आई बल्लेबाजी करने पाकिस्तानी टीम ने 139 रनों का चेस करते हुए भी आप देखो 6 विकेट गिरा दिए थे। मतलब 140 रन 144 रन अगर आप चेस कर रहे हो, ऐसे तौर पर आप 6 विकेट गिरा दे रहे हो, 19वें ओवर में मुकाबला आप जाकर जीत रहे हो, तो आपके लिए अगर किसी एक बल्लेबाज ने रन बनाया है, जिस बल्लेबाज को लगातार ट्रोल किया जाता था, तो उस बल्लेबाज की आज जितनी बड़ाइयां हो उतनी करनी चाहिए। यार मैं एज ए इंडियन फैन बाबर आजम की ये इनिंग देखकर आज काफी ज्यादा खुश हुआ कि यार बाबर आजम वो पुराने लय में दोबारा से लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में 0 पर आउट होने के बाद बाबर आजम को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था, बाबर आजम को जितनी बुराइयां की गई थी, कहीं ना कहीं सारे बाबर आजम ने अपने हेटरों को इस इनिंग से, इस एक इनिंग से वो जवाब दे दिया है। वेल बाबर आजम ने अभी कल जब वो 13 रनों पर नॉट आउट गए थे तो उन्होंने रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा था, और ही इज बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन द T20I फॉर्मेट। जी हाँ, रोहित शर्मा क्योंकि अब जो है वो T20I खेलते नहीं, विराट कोहली जो है वो T20I खेलती नहीं, इस वजह से बाबर आजम की T20I में वापसी हुई, तो उनके पास एक बड़ा मौका भी था T20I में हाईएस्ट रन गेटर बनने का। और इसके साथ साथ कल बाबर आजम ने उस रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया जब उन्होंने 2434 रन बनाए, और आज उन्होंने तकरीबन अब 2300 रन के आंकड़े को पार किया। 4300 रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज निकले, और साथ ही साथ उन्होंने आज एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड। जी हां, अभी तक वो जो रिकॉर्ड था वो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो नाम क्या है, लेकिन अब बाबर आजम जो है वो अपना नाम जो है उस लिस्ट में दर्ज जो है वो करा चुके हैं। वेल आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इनकी इस पारी को देखकर भी खुश नहीं होंगे। तो वेल मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि यार देखो, शायद तब आपकी बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन दूसरी है कि बाबर आजम अगर आप चाहते हो कि 180-190 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखाएं, तो शायद ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं बाबर आजम का वो जो किरदार है वो विराट कोहली जैसा है यार। मतलब देखो कि जिस तरीके से विराट कोहली भी थोड़ी सी स्लो पारियां खेलते हैं लेकिन गेम को बनाकर रखते हैं, उसी तरीके से किरदार जो है वो बाबर आजम का भी है। बाबर आजम उतने भी वो खुले वो चौड़े
प्लेयर नहीं है कि हर गेंद पर आपको छक्के चौके लगाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन आज इस तरीके से बाबर आजम ने बल्लेबाजी की, जितनी उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, हमें उनकी तारीफें फॉर श्योर करनी चाहिए यार। क्योंकि जब वो 0 पर आउट होते हैं, जब वो गंदी पारी खेलते हैं, तो हम उन्हें मनचाहा ट्रोल भी करते हैं, यानी हम उन्हें ना जाने कितने अशब्द भाषाएं यूज करते हैं, ना जाने हम उन्हें कितना ज्यादा ट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आज बाबर आजम ने तकरीबन 150 स्ट्राइक रेट के साथ शानदार 68 रन ही नहीं बनाए, बल्कि अपनी टीम को ये मुकाबला जितवाया, ये सीरीज जितवाया है, तो यार हमें उनकी तारीफें करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस देखोगे तो इस पारी में बाबर आजम के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो ऐसा लगा कि हाँ यार थोड़ा सा कंफर्टेबल दिख रहा हो। हालांकि सलमान अली आका कुछ 33 रन बनाते हैं, लेकिन वहां से भी पारी लड़खड़ा सकती थी। मतलब उसके बाद आप देखो कि टीम जो है वो लगातार विकेट खोने लगती है, और टीम के पास जो थे वो कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस बिगड़ रहा था। अगर वहां से बाबर आजम आउट हो जाते तो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता था, लेकिन बाबर आजम ने उस सिचुएशन को समझा और बड़े शॉट्स लगाने के नहीं गए वो, और उन्होंने मैच्योरिटी के साथ गेम को फिनिश करने के बारे में देखा, और आज उन्होंने वो काम करके दिखलाया। आज आई होप कि जितने भी उनके ट्रोलर हैं, जितने भी उनके फैन हैं, यार आज तो कम से कम उनकी तारीफें करो। मैं ये नहीं कर रहा है कि आप उनके फैन में बदल जाओ, लेकिन आज आपको कम से कम उनकी इस पारी की सराहना तो करनी ही चाहिए, जिस तरीके की पारी उन्होंने खेल कर दी है। वेल, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है वो डेफिनेटली मैच विनिंग नॉक थी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।